सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। पहली चीज़, उस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, साथ ही साथ उसके साथ जो घंटी है, बेल आइकॉन है, उस घंटी को भी दबाइए, ऑल पर कीजिए, ताकि आपको सारे की सारी नोटिफिकेशंस आते रहे मेरे आने वाले वीडियोज़ के। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है, आशीषित हो रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है बाइबल के बारे में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल की बात करते रहेंगे। काफ़ी बुक्स पर बातें की हैं, काफ़ी विषयों को भी कवर किया है। आज एक ऐसा विषय है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिसके बारे में मुझे लगा कि ये समय बहुत उचित है, क्योंकि बहुत सारी असमंजस है, दुविधा है, कन्फ्यूजन चली हुई है एक विषय को लेकर के। वो है कोविड वैक्सीन। क्या कोविड वैक्सीन जो है वो परमेश्वर की तरफ से है या वो शैतान की तरफ से है? कई लोगों ने ये माना है कि जो कोविड वैक्सीन है वो उस पशु की छाप है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में लिखा गया है। आज हम इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, वो भी बाइबल में से, कि क्या जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, क्या जो कोविड वैक्सीन है वो पशु की छाप है या नहीं। इज कोविड वैक्सीन द मार्क ऑफ द बीस्ट और नॉट? और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक हम हाँ या ना के जवाब तक आ सकें। लेकिन उससे पहले जानें कि कोविड वैक्सीन को लेकर के ही क्या केवल ऐसी चर्चा हुई है पशु के छाप के बारे में, या और भी इतिहास में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको पशु की छाप समझा गया है। जब हम इतिहास को खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि लोगों ने अलग अलग चीज़ों को पशु की छाप समझा कि वो मार्क ऑफ द बीस्ट है। सबसे पहली चीज़, टेलीफोन नंबर्स। लोगों को लगा कि अब जब फ़ोन आ गए, संसार में टेलीफोन आ गए हैं, तो टेलीफोन का एक नंबर था, वो एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नंबर था, और जिसके घर में वो टेलीफोन होगा उस पर वो पशु की छाप आ चुकी है। Anyone and everyone who had a telephone in their houses, they had the mark of the beast। और उस टेलीफोन ओनर के पास वो छाप आ चुकी है। फिर कईयों ने सोचा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जब इस संसार में आए तो जिनके पास वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होगा वो सारे के सारे उस पशु की छाप को प्राप्त कर चुके हैं अपने जीवनों में। फिर कईयों ने सोचा जो बार कोड्स हैं, काफ़ी बुक्स के पीछे बने होते हैं वो लाइन वाइट और ब्लैक करके, या कुछ ईटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पीछे भी बार कोड्स लगे होते हैं। तो कईयों ने सोचा वो जो बार कोड्स हैं उनके नीचे जो नंबर दिया है वो पशु की छाप है, वो मार्क ऑफ द बीस्ट है। उसके बाद इतिहास में समय चलता रहा और नई नई चीज़ें आती रहीं। फिर इंटरनेट इस संसार में आया, और जब इंटरनेट आया लोगों ने सोचा कि वो इंटरनेट का जो IP एड्रेस है, जो एक नंबर होता है, वो पशु की छाप है, वो मार्क ऑफ द बीस्ट है। उसके बाद आधार कार्ड आए। जब आधार कार्ड आए थे भारत में, सबने सोचा कि जिसका आधार कार्ड बना होगा वो उस पशु की छाप का हिस्सा है, उस पर पशु की छाप लग जाएगी। लेकिन फिर भी सरकार ने सबको आधार कार्ड बनाने के लिए एक कंपलसरी कर दिया, परंतु लोग यही सोचते रहे। ये विश्वासियों ने सोचा कि वो पशु की छाप है। उसके बाद GPS चिप्स आई। लोगों ने अपने अंदर एक चिप डलवाते हैं जिससे उनको कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है, उस पर भी एक यूनिक नंबर होता है, और लोगों ने सोचा कि वो जो यूनिक नंबर है वो पशु की छाप है। तो इतिहास में बहुत सारी चीज़ों को पशु की छाप समझा गया है, मार्क ऑफ द बीस्ट समझा गया है, और इसी तरह से अब कोविड वैक्सीन को समझा गया है वो मार्क ऑफ द बीस्ट, और गवर्नमेंट को समझा जा रहा है वो बीस्ट, वो पशु। परंतु इतिहास में इतनी चीज़ें हुई हैं और लोगों ने हर एक समय पर अलग तरह से बाइबल का अनुवाद किया और समझाया कि ये पशु की छाप है, वो पशु की छाप है। परंतु प्रकाशित वाक्य में जहाँ पर ये चीज़ लिखी है उसको हम देखेंगे। उसके लिए ज़रूरी है ये जानना कि प्रकाशित वाक्य को संदर्भ में पढ़ा जाए, एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए जिसमें वो लिखा गया था। हर एक पुस्तक का लिखे जाने का कुछ कारण होता है, उसका एक संदर्भ होता है। उस संदर्भ में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कोविड वैक्सीन पशु की छाप है या नहीं। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 19 जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 19, तब हमें पता चलता है कि ये पुस्तक खुद से ही एक आउटलाइन देती है, खुद से एक संदर्भ देती है कि इस पुस्तक को किस प्रकार से समझा जाए, किस प्रकार से पढ़ा जाए। वो जब हम आयत पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 19 आयत, पहले अध्याय, प्रकाशित वाक्य। इसलिए तुमने जो देखा है, यूहन्ना को कह रहे प्रभु यीशु मसीह, तुमने जो देखा है, जो इस समय घट रहा है प्रेजेंट, और जो इसके बाद घटने पर है फ्यूचर, उसे लिख लेना। मतलब 3 चीज़ों की बात की गई है।
कि जो बातें तुमने देखी हैं, जो बातें घटित होंगी और जो बातें भविष्य में हैं, इनको लिख डालो। क्यों लिख डालो? क्योंकि यही हैं जो बताएंगी कि कल को क्या होने वाला है। इस कारणवश हम जब देखते हैं तो पहला जो अध्याय है वो बात करता है कि यूहन्ना ने, जॉन ने क्या देखा। फिर दूसरा और तीसरा अध्याय बात करता है वो बातें जो वर्तमान में चल रही हैं, मतलब जो कलीसिया के साथ हो रहा है उस समय। और आखिरी जो बात है वो 4 से लेकर 22 अध्याय तक है, जो बातें अभी घटित होनी हैं। और पशु की जो छाप है उसके बारे में कहाँ पर लिखा गया है, वो फ्यूचर की थिंग्स के बारे में लिखा गया है, 4 से लेकर 22 अध्याय तक। तो इस समय चर्च का क्या होगा? ऑलरेडी रैप्चर हो जाएगा जब तक ये चीजें घटित होंगी। क्यों मैं कहता हूं कि कलीसिया उठा ली जाएगी? क्योंकि जब हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय और उसकी 19 अध्याय तक, तब तक हमें कलीसिया का कोई नाम ही नहीं मिल रहा। कलीसिया का नाम केवल दूसरे और तीसरे अध्याय में है, जहां पर पवित्र आत्मा के लिए क्या कहा गया है कि जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और ये बात के साथ कलीसिया का उसके बाद कोई नाम ही नहीं आता। फिर 22 अध्याय में जाकर कलीसिया का फिर से दोबारा से नाम आता है, क्योंकि कलीसिया स्वर्ग में होगी। तो हमें इस चीज़ की आश्वासन है, इस चीज़ के लिए हमें खुश होना चाहिए कि कलीसिया उठा ली जाएगी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बादलों पर, और कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा। तो कलीसिया उस चीज़ से होकर के गुजरेगी नहीं जिसे उपद्रव का समय कहा गया है, जो 4 अध्याय से शुरू होता है और 19 अध्याय तक चलता है, जिसमें तरह तरह की चीज़ें होंगी, परंतु हम उस चीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर ये भविष्य की बात है तो क्या वो भविष्य अब है कि नहीं? कि छाप जो लगनी है उस पशु की, क्या वो समय अभी है या वो अभी आने वाला है? उसको हम जानेंगे अभी। 13 अध्याय को जब हम पढ़ें तो जानना ज़रूरी है कि संदर्भ क्या चल रहा है। 12 अध्याय जिस प्रकार से ख़त्म हो रहा है वो ख़त्म हो रहा है शैतान, जिसको परों वाला एक सांप भी कहा गया है या कहीं पर अजगर भी कहा गया है और अंग्रेजी में ड्रैगन बोला गया है। उसकी गतिविधियां क्या हैं, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं शैतान की, उसके साथ ख़त्म होता है चैप्टर 12। परंतु चैप्टर 13 जब शुरू हो रहा है वो उन्हीं गतिविधियों की बात कर रहा है जो शैतान की हैं। लेकिन ये गतिविधियां अब शैतान खुद से नहीं कर रहा, उसने अपने पशुओं को भेजा है, 2 पशुओं को। बेसिकली उनको कहा गया है फॉल्स प्रॉफिट्स या फॉल्स टीचर्स करके कहा गया है, जो उसके पशु, उसके फॉल्स टीचर्स इस दुनिया में आएंगे। पहला जो पशु है वो समुद्रों में से निकल रहा है और दूसरा जो पशु है वो पृथ्वी में से निकल रहा है। पहला एक फॉल्स टीचर आ रहा है दुनिया में, उसके बाद दूसरा फॉल्स टीचर आ रहा है दुनिया में। लेकिन हम जिस फॉल्स टीचर्स या जिस पशु में इंटरेस्टेड हैं, वो शैतान के लिए जो काम कर रहा है वो दूसरा वाला है, जो समुद्र में से नहीं निकल रहा परंतु पृथ्वी में से निकल रहा है। उसके बारे में हम पढ़ें तो 13 अध्याय उसकी 12 आयत से शुरू हो जाता है और 12 से लेकर 15 आयत तक उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि वो क्या कर रहा है। लेकिन उसके बाद 16 आयत से उसके बारे में पता चलता है कि वो लोगों को छाप दे रहा है। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। उसने सबको एक छाप दे दी है। और ये छाप क्या थी? कुछ कहते हैं ये एक लोगो ब्रांड है, जैसे कुछ चीज़ों का ब्रांड होता है, ब्रांड के लोगोज होते हैं, उस तरह से ये एक ब्रांड होगा जो सबको दिया जाएगा, परंतु उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, जो उस शैतान के पीछे चलते हैं, जो फॉलोअर्स हैं एंटी क्राइस्ट के, मसीही विरोधी व्यक्ति के जो पीछे चलते हैं, जो उसके दास हैं, ये उन सबको दिया जाएगा। लेकिन ये उनको नहीं दिया जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। आगे 17 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सकेगा जिसके पास ये छाप ना होगी। और ये छाप कहाँ पर होगी? माथे पर या उनके राइट हैंड पर। जिनके पास ये छाप नहीं होगी वो कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, ये छाप जो है वो एक आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा है। दिस मार्क इज पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। और ये छाप
लोग दिखाएंगे और लेन देन करेंगे। व्यापार इसी के द्वारा चलेगा। लेकिन जो भी इस छाप को ना लेंगे, जो विश्वासी जन होंगे, उनके लिए जीवन कठिन हो जाएगा उस समय, क्योंकि वो लेन देन नहीं कर पाएंगे इसके बिना, क्योंकि यही उस समय में आर्थिक व्यवस्था को चलाने वाला होगा। और मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि जो कोविड वैक्सीन है, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, वो एक करेंसी नहीं है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। कोरोना वायरस की वैक्सीन के बिना भी हम लेन देन कर रहे हैं, हम चीज़ें खरीद रहे हैं, हम चीज़ें बेच रहे हैं। तो इसलिए मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि कोविड वैक्सीन उस पशु की छाप नहीं है। कोविड वैक्सीन इज नॉट दैट मार्क ऑफ द बीस्ट व्हाट पीपल आर थिंकिंग ऑफ। और यहाँ पर अगर हम एक बात नोट करें, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसकी आइडेंटिटी कुछ नहीं बताई, उसके पशु के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन एक हिंट मिलता है जो कि 18वीं आयत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ज्ञान इसी में है। क्या ज्ञान है? जिसे बुद्धि हो वह पशु का अंक जोड़ ले। क्या अंक है वो? क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। तो जो पशु है वो असल में पशु नहीं है, वो एक मनुष्य है। जैसा मैंने आपको कहा था कि वो एक फॉल्स टीचर होगा, और उसका अंक 666 है। 666 उसका अंक है। कई लोगों ने बहुत ही तरह से इसका अनुवाद करने की कोशिश की है। कईयों ने सोचा है कि ये एक इतिहास में व्यक्ति था, उसका अंक है, तो इस अंक को अगर हम जोड़ कर देखें तो उस व्यक्ति का नाम आ जाता है, तो हमें पता चल जाएगा ये वो व्यक्ति है। कईयों ने सोचा ये रोमी शासक नीरो है, जिसने बहुत ही मसीही लोगों को मरवाया था। कईयों ने कहा कि वो नीरो की बात की गई है। कई सोचते हैं ये व्यक्ति हिटलर है, जो कि जर्मनी का डिक्टेटर था, तानाशाह था। कईयों ने सोचा ये जोसेफ स्टालिन है, जो कि रूस के तानाशाह थे। तो अलग अलग लोगों से इनको जोड़ा गया है। जो लोग इतिहास में रहे हैं, जिन्होंने लोगों को मारा है, उनके साथ इस अंक को जोड़ा गया ताकि पता चल जाए कि ये अंक उस व्यक्ति का था, और वो व्यक्ति था जो वो पशु की तरह काम कर रहा था, जो कि फॉल्स टीचर था। लेकिन बाइबल ये कह रही है कि उसका पता ही नहीं है, सिर्फ एक अंक दिया गया है। तो बुद्धि इसी में है कि अभी तक वो व्यक्ति रिवील ही नहीं हुआ, वो पशु, वो फॉल्स टीचर रिवील ही नहीं हुआ, उसका कुछ प्रगटीकरण हुआ ही नहीं है। तो हम भी अपनी तरफ से ना माने कि ये कौन था। तो बुद्धि ये कहती है कि हम उस वक्त का इंतजार करें। और जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं वो इस समय तक होंगे ही नहीं, क्योंकि कलीसिया पहले ही उठा ली जाएगी। कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा। द चर्च विल बी रैप्चर्ड बिफोर द कमिंग ऑफ द ट्रिब्यूलेशन। उपद्रव के समय से पहले ही कलीसिया जब उठा ली जाएगी, तो हम इस आश्वासन में रहें, इस खुशी में रहें, इस गुड न्यूज़ को हम सेलिब्रेट करें कि हम इस समय से होकर गुजरेंगे नहीं। हमें चिंता ही नहीं है कि कोविड वैक्सीन वो छाप है, या टेलीफोन नंबर वो छाप है, या कुछ और वो छाप है, क्योंकि हम उस छाप के हिस्सा होंगे ही नहीं। लेकिन इस बात का भी श्योरिटी है कि इतिहास में से कोई व्यक्ति वो रहा नहीं है, क्योंकि ये समय अभी आने वाला है। तो अब हमें एक बात तो पता चल गई कि कोविड वैक्सीन पर कोई नंबर नहीं है, वो कोई करेंसी नहीं है, वो कोई आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो हम कोविड वैक्सीन को लगवाएं या ना लगवाएं, ये अगला प्रश्न है, जिसका उत्तर मैं आने वाली वीडियो में दूंगा। मैं आशा करता हूँ पता चला है आपको कि ये असल में कोविड वैक्सीन का कुछ लेना देना है ही नहीं इस पशु की छाप से, और हम आज़ाद किए गए हैं, और मसीह के लोग जो हैं, जो कलीसिया है, वो पहले ही उठा ली जाएगी। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने ये वचन दिया कि हम जान सके कि हम पशु की छाप का कभी हिस्सा होंगे ही नहीं, क्योंकि कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया उस उपद्रव के समय से होकर के नहीं गुजरेगी। और जो पशु की छाप है वो अभी कोविड वैक्सीन नहीं, परंतु कोई और चीज़ है, जब तक वो पशु का प्रगटीकरण नहीं होता। धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए जो आपने हमारे लिए की। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी को बताइए बाइबल की बात के बारे में। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी। तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या बाइबल की बात।